Hello students, today we are start our new chapter, chapter 14, data handling. So what is the meaning of data handling? Data handling is the way in which data can be represented graphically to give a clear idea of what it represents. Data में हम क्या करते हैं? With the help of picture data को represent करते हैं. It is easier to interpret and organize data using pictorial representation. Data handling includes bar graph, pictograph, telemark, pie chart, etc. या फिर सिंपली हम जिसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेटा, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इन अ सर्वे इज कॉल्ड डेटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सर्वे करते हैं सो उसमें हम क्या करें, डिफरेंट चीज़ों के सर्वे में हम फाइंड करते हैं कि किस एरिया में क्या हो रहा है कि, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे अभी हमारे पास कोरोना पेशेंट, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ रायपुर में हमें इतने कोरोना पेशेंट मिले, बिलासपुर में हमें इतने कोरोना पेशेंट मिले, या अदर. इस डाटा को हम एक फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो वो क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग. सो डेटा गिव्स precise, exact and quick information. Data can be represented in different ways such as tabular form, pictograph, bar graph, telemark and pie chart. So let's chart. A method of counting frequencies according to some classification in a set of data. For ease of counting, every fifth of the observation is represented by a diagonal line crossing the previous four of make a 5-bit gate. Telecharts are often used with grouped observation. For example, यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे हम टेलीमार्क के लिए कुछ लाइन रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे हमें वो लाइन दिख रही है 1 2 3 4. इस टाइप से हमें लाइन दिख रही. 1 को रिप्रेजेंट करता है, 2 3 4. एंड ये वाली जो लाइन है डायगोनल लाइन, ये क्या होता है? यहाँ से इस साइड से हम इस साइड में क्रॉस करते हैं तो ये 5. इट मीन्स ये 5 हो गया. फिर 1 2 3 4, यहाँ पे ये 4 लाइन और यहाँ से हमने इसे क्रॉस किया 5. इट मीन्स 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10. फिर सेकेंड के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है तो नंबर 4. देन नेक्स्ट 1 2 3 4, डायगोनली हम इसे क्रॉस करेंगे, ये हो गया 5 एंड 1 6. सो हमारे पास डेटा जो था हमने इसे टेलीमार्क के हेल्प से रिप्रेजेंट किया. सो टेलीमार्क हमने देखा. सो इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज table carefully and answer this question. So first हमारे पास जो डेटा गिवन है, मंडे नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड किया जाता है वो है 1 2 3 4 5 5 एंड 3 13. 5 + 5 10 + 3 13. यहाँ पे ये 5 को रिप्रेजेंट करता है. 5 5 15 16 17 18 19. So number of book issued Tuesday 19, Wednesday 21, Thursday 13, Friday 25. So how many books were issued on Tuesday? Tuesday को कितनी बुक इशू की जाती है? 19 books. So 19. On which 2 days were the same number of books issued? कौन से 2 दिन है जहाँ पे सेम नंबर ऑफ बुक इशू की जाती है? फर्स्ट एंड सेकेंड. सो मंडे एंड थर्सडे. मंडे और थर्सडे को सेम नंबर ऑफ बुक्स इशूज की जाती है. ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम बुक्स इशूड? किस दिन सबसे ज़्यादा बुक इशू की जाती है? सो फ्राइडे को क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा बुक 25 बुक्स, तो फ्राइडे. एंड हाउ मैनी टोटल बुक्स वेयर इशूड इन दिस द वीक? टोटल कितनी नंबर ऑफ बुक्स इस वीक में इशूड करते हैं? तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 13 + 19 + 21 + 13 + 25. सबको टोटल करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो है 91. सो ये हो गया टेलीमार्क की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना. अब हम नेक्स्ट टॉपिक इज पिक्टोग्राफ. सो व्हाट आर पिक्टोग्राफ? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन through pictures is called a
पिक्टोग्राफ, किसी भी इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना पिक्टोग्राफ कहलाता है। पिक्टोग्राफ्स यूज रिलेटिव साइज और रिप्रेजेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम आइकॉन। हम इसमें क्या करते हैं, एक ही पिक्चर को क्या करते हैं, सेम पिक्चर्स को रिपीट करते हैं, सेम आइकॉन, पिक्चर और सिंबल्स टू शो कंप्रेशन। ऑल्सो कॉल्ड पिक्टोग्राम, पिक्टोरियल चार्ट, पिक्टोरियल ग्राफ और पिक्चर ग्राफ। पिक्टोग्राम को हम और क्या क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल चार्ट, पिक्टोरियल ग्राफ और पिक्चर ग्राफ। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स शो किए गए हैं और कीज दिया गया है। 1 बॉल इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स प्लेड बाय 3rd ग्रेडर्स। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द गार्डन ऑफ द टाउन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। एक प्लांट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट की जा रही है, लगाई जा रही है, उसे आपको दिया जा रहा है। सो यहाँ पे ट्रीज है, मैंगो, नंबर ऑफ ट्रीज, एक गार्डन में कितने मैंगो की ट्रीज लगाई जा रही है, 100, नीम की 300, बैनियान 200, गुलमोहर 350 एंड पाम 150। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ पिक्टोग्राफ वेयर 1 ट्री इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 1 ट्री जो है वो कितने के बराबर है, 50। इट मीन्स ये जो सिंबल है, एक ट्री में हम 50 ट्रीज को काउंट कर रहे हैं। सो अगर मुझे 50 के लिए काउंट करना है तो मैं 1 ट्री बनाऊंगी, अगर 100 करना है तो 2 ट्री बनाऊंगी, 150 करना है तो 3 ट्री बनाऊंगी, 200 करना है तो 4 ट्री बनाऊंगी। ऐसे ही हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट यू मेक अ टेबल। आप टेबल बनाएंगे और यहाँ पे इसे अरेंज करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे ट्री, ट्री, मैंगो, नीम, बैनियन, गुलमोहर। यहाँ पे 1 ट्री रिप्रेजेंट 50 ट्री। यहाँ पे 1 ट्री का जो सिंबल है वो कितनी ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50। सो यहाँ पे हमें दिया था मैंगो की कितनी, मैंगो नंबर ऑफ ट्रीज कितनी थी, 100। सो 100 डिवाइड बाई 50, 50 50 एंड 50, जिसे हम ऐसे भी एडिशन भी करके काउंट कर सकते हैं, 50 + 50 एंड 1 ट्री जो का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है 50 ट्री को। इट मीन्स हमारे पास कितनी ट्री हो जाएंगी, 2 ट्री। फिर इक्वल्स टू 6। सो कितनी 6 ट्री, 1 2 3 4 5 6। हम इसे ऐड करके भी काउंट कर सकते, 50 + 50 100, 3 150, 4 200, 250 एंड 300। सो हमें हमारा आंसर मिल गया। फिर banyan ट्री जो है थर्ड, यहाँ पे banyan ट्री कितना है, 200। तो 200 डिवाइड बाई 50 करेंगे, हमें 4 ट्रीज मिल जाएंगी, 1 2 3 4। ऐसे ही हम गुलमोहर और पाम के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इस डेटा को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और हम इसे ऐसे सॉल्व करके रिप्रेजेंट करेंगे। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 बिलोंग टू वेरियस हाउसेस। डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में बच्चों को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं नेहरू, गांधी, पटेल, नायडू एंड शास्त्री। सो यहाँ पे हाउसेस के नेम है यहाँ पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेहरू हाउस में 60 स्टूडेंट है, गांधी हाउस में 50 स्टूडेंट्स, पटेल में 70, नायडू में 55 एंड शास्त्री में 65 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे भी हमें बोला रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा यूजिंग अ पिक्टोग्राफ वेयर 1 ये जो स्माइली का इमोजी है वो कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 स्टूडेंट को। इट मीन्स अगर हम बोलेंगे कि नेहरू वाले हाउस में 60 स्टूडेंट है तो ये एक सिंबल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 सिंबल 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 सिंबल 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 सिंबल 40, 5 सिंबल 50 और यहाँ पे एक मैं ऐड कर देती हूँ तो ये हो गया 60 स्टूडेंट्स। इट मीन्स नेहरू हाउस में 60 स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60, 60 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसे हम टेबल के फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1
कितने थे? 60 थे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। गांधी हाउस में कितने थे? 50 स्टूडेंट्स थे। 10, 20, 30, 40, 50। पटेल हाउस में कितने थे? 70 स्टूडेंट थे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नायडू हाउस में 55। इट मीन्स 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ तक तो हमने काउंट कर लिया कि 50, बट 55 इज जस्ट हाफ ऑफ 10। 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट का जस्ट हाफ था। तो इसका ये जो फिगर हमें गिवन है, इसका हाफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका हाफ। तो हम इस फिगर का भी हाफ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला इसका हाफ। तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे हाफ फिगर से। सेम शास्त्री के लिए भी 65 थे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड हाफ 5 के लिए। सो ये 5 के लिए हाफ फिगर हम रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स 65। सो इसके हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच हाउस हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से हाउस में है? तो यहाँ पे 70 है। इट मीन्स पटेल हाउस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन गांधी हाउस? गांधी हाउस में टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 10, 20, 30, 40, 50। सो गांधी हाउस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50। फिर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5th। टोटल हाउसेस में ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 60, 50, 70, 55, 65। जब हम इसका टोटल फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 300। सॉल्व करना है। टॉपिक जो है बार ग्राफ। सो व्हाट इज अ बार ग्राफ? It is the way of representing data visually. Bars are of the uniform width and can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. The length of each bar represents the given number frequency. यहाँ पे हमें जो बार ग्राफ में हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लेंथ एंड विड्थ होती है वो क्या होती है? सेम होती है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का डिफरेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस सेम, या वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है। ये जो विड्थ होती है वो सेम होती है। हम इसे मेज़र करके लेते हैं। फिर यहाँ पे हमको दिया है द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर फ्रीक्वेंसी एंड बार आर यूनिफॉर्म विथ एंड कैन बी ड्रॉ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हम इसे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों ही वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसे इस फॉर्म में भी बना सकते हैं 1, 2, 3, 4। सो हम बार को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि बार्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। पार्ट्स ऑफ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ के पार्ट्स होते हैं वाई एक्सिस, द लाइन ऑन अ ग्राफ दैट रन्स वर्टिकली अप एंड डाउन थ्रू जीरो। इट इज़ यूज्ड अ रेफरेंस लाइन सो यू कैन मेजर फ्रॉम इट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लाइक horizontally, इट मीन्स दिस डायरेक्शन, लेटी हुई लाइन जिसे हम बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट। थ्रू जीरोस इट इज यूज्ड अ रेफरेंस लाइन सो यू कैन मेजर फ्रॉम इट। नेक्स्ट हम देखेंगे बार्स, दे कैन बी हॉरिजेंटल और वर्टिकल। बार्स कैसे होते हैं? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों होते हैं। बार्स ऑफ बार ग्राफ आर यूज्ड टू शो हाउ लार्ज ईच वैल्यू इज। और इसमें हम जितनी भी बड़ी या लार्ज वैल्यू हो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसे बता सकते हैं। Second, scale. A scale on a graph is what we use to measure the distance between the given coordinates. हम यहाँ पे स्केल को अकॉर्डिंग टू नंबर्स या जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग स्केल मेज़र करते हैं। और अगर नंबर 0 से लेके 10 तक का है तो हम 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। Olympiad exam are shown using a bar graph। यहाँ पे अनुप्रिया का जो मार्क्स जिसने ऑब्टेन किए हैं वो बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस हमने लिया है वो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80 यहाँ पे हमें गिवन है। अब हमें बोल रहा है कि इंग्लिश में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, 60, हिंदी में 50, मैथ्स में 80, साइंस में 70, सोशल स्टडी में 60। तो यहाँ पे हम देखेंगे, रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस बार ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड अनुप्रिया स्कोर द हाईएस्ट। कौन से सब्जेक्ट में अनुप्रिया हाईएस्ट स्कोर करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनुप्रिया ने मैथ सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, सो आवर आंसर इज मैथ्स। सेकेंड, इन विच टू सब्जेक्ट्स डिड शी स्कोर इक्वली। कौन से ऐसे दो सब्जेक्ट है जिसमें दोनों ने इक्वली स्कोर किए हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वाज हर स्कोर। फर्स्ट इंग्लिश में उसने सबसे ज़्यादा इंग्लिश एंड सोशल स्टडी में दोनों में उसने इक्वली स्कोर किए हैं। और व्हाट वाज हर स्कोर, तो उसका स्कोर कितना है, तो दोनों में उसने 60 स्कोर किए, तो उसका स्कोर है 60। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन साइंस। साइंस में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइंस में उसने स्कोर किए हैं 70 मार्क्स। सो आवर आंसर इज 70। तो बार ग्राफ की हेल्प से हम क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, एक सर्कल में हमें जो डाटा गिवन होता है, जो डाटा एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पाई ग्राफ। So data can also be represented by dividing a circle into sectors। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सर्कल है वो सेक्टर्स में डिवाइड है, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3, इट मीन्स इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ पाई ग्राफ। इस टाइप की जो डेटा हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो क्या कहलाती है, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ आर सर्कुलर होता है। सेकेंड, द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू अनइक्वल पार्ट्स। यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में नहीं, कोई पार्ट ज़्यादा है, कोई पार्ट कम है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं पार्ट्स। एंड देन द पार्ट्स आर कंपेयर्ड, और हम पार्ट्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। इट शोज द रिलेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द होल। ये पार्ट ऑफ द होल का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th वोटेड फॉर देयर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। द डेटा हैज़ बिन रिप्रेजेंटेड एज अ पाई ग्राफ गिवन बिलो। स्टडी द पाई ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हम इस पाई ग्राफ को रीड करके ये वाला पोर्शन इसे सबसे ज़्यादा कवर करता है। तो विच आइसक्रीम फ्लेवर इज़ मोर पॉपुलर, चॉकलेट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्लेवर है। फिर विच आइसक्रीम फ्लेवर इज़ लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम, तो ये वेनिला है, ये चॉकलेट है, ये मैंगो है और ये स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी का पोर्शन सबसे कम है, इट मीन्स स्ट्रॉबेरी सबसे लीस्ट फेवरेट है, सबसे कम फेवरेट है। देन फोर्थ इज़ विच फ्लेवर इज़ मोर पॉपुलर। 2 फ्लेवर आपको गिवन है जिसमें आपको बताना है कि दोनों फ्लेवर में सबसे ज़्यादा कौन है, वनीला की मैंगो। तो आप इन दोनों के साइज देखेंगे तो मैंगो का पोर्शन ज़्यादा है, इट मीन्स मैंगो जो क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलैरिटी। इनकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे कम कौन सा है, स्ट्रॉबेरी, उसके बाद मैंगो, उसके बाद वेनिला और उसके बाद चॉकलेट है। तो सेम इसी मेथड से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा डेटा हैंडलिंग यहीं पे कंप्लीट होता है।